महाराष्ट्र के किसान साथियों, महाराष्ट्र के मित्रों, स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 12 अप्रैल है। 12 से लेकर 18 अप्रैल तक पूरे राज्य भर में मौसम कितना बदल सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सहित पश्चिमी भारत के तमाम हिस्सों पर, ये जो पश्चिम भारत का रीजन देख रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र का रीजन, यहाँ पर पिछले कई दिनों से, सप्ताह भर से ज़्यादा हो गया, जब यहाँ पर ज़्यादातर ज़िलों में, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या फिर गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश या आसपास के, यहाँ पर तापमान सामान्य से 3 से 5-6 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, अधिकतम तापमान। और इसी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। जबकि देश के कई राज्यों पर बीते दिनों में बरसात हुई है, उसकी वजह से तापमान में गिरावट भी हुई है। पहाड़ों से ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, उनका कुछ इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के ऊपर के पंजाब, हरियाणा पर। लेकिन महाराष्ट्र पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि हवाओं का रुख जो बदला हुआ है, इसके कारण कम से कम ये हवाएं आज 12 अप्रैल को और 13-14 अप्रैल को भी उत्तर से कुछ हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर अपना प्रभाव रखेंगी, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से तापमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ़ हो रहा है, आसमान साफ़ हो रहा है, तो धूप का प्रभाव पूरी तरह पहुंच रहा है और इसमें बीच बीच में अरब सागर की जो हवाएं हैं वो ऐड हो रही हैं नीचे सरफेस पर। तो सरफेस पर जैसे ही अरब सागर की आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिन भी जगहों पर, चाहे वो मुंबई का रीजन हो या अहिल्यानगर या संभाजी नगर, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, इन जगहों पर, तो यहाँ पर तापमान पहले से ही बढ़ने लगा फिर से। और इन्हीं जगहों पर आने वाले समय में लगातार कल से ही आप देखेंगे और तापमान में बढ़ोतरी होगी। जबकि इसके ऊपर के रीजन में पालघर, ठाणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, संभाजीनगर, यहाँ पर उत्तर की हवाओं के कारण 1-2 दिन थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा तापमान। बहुत तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। सुबह के समय खासतौर पर ठीक रहेगा मौसम। इस बीच में इन्हीं 2 दिनों के दौरान कुछ पूर्वी रीजन में, कुछ दक्षिणी भागों में, जिसमें गोंदिया से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, लातूर और सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे रहेंगे जहां पर आपको 13 और 14 अप्रैल को भी थोड़े बहुत बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पर बूंदे भी पड़ जाएं, आंधी चल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूरे सप्ताह में एक लाइन में अगर कहूँ कि 18 अप्रैल तक क्या बारिश होगी, तो लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। लेकिन क्योंकि 12 और 13 अप्रैल तक जो सिस्टम बने हुए हैं, जिस तरह से हवाओं की कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, उसकी वजह से कुछ बादलों के यहाँ पर पहुँचने या कुछ बादलों के हल्के पैच बनने की संभावनाएं बन सकती हैं दक्षिणी और पूर्वी रीजन में। तो यहीं पर कुछ संभावना रही। उसके बाद पूरे राज्य भर में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा और 15 से चलेंगी आर्द्र हवाएं पश्चिमी दिशा से, जो गुजरात और दक्षिणी राजस्थान से होते हुए इस तरह से आएंगी और उन हवाओं में गर्मी भी होगी और आर्द्रता भी होगी। तो इसकी वजह से मुंबई में अगर तापमान 36-37 पहुंचता है, या पालघर में और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में और अंदरूनी रीजन में अगर तापमान 40 डिग्री पहुंचता है, 40-41, तो क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंदरूनी भागों पर 45 से कम नहीं महसूस होगा और 37 डिग्री का तापमान कोस्टल रीजन पर 45 डिग्री से कम महसूस नहीं होगा। हीट वेव का प्रकोप रहेगा। संभल कर रहिए, गर्मी से बचकर रहिए और जहां पर प्री मानसून की आंधी बारिश की कुछ संभावना बने, वहां पर भी थोड़ा सावधान रहिए। और क्या कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में या इसी सप्ताह में हो सकता है, कुछ अचानक सडन चेंज दिखाई पड़े कि कल कुछ बारिश होने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करता हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जो आप देखते हैं मौसम तक पर यूट्यूब चैनल पर। और एक वीडियो सुबह होता है जिसमें 3 दिनों के मौसम की बात होती है देश भर के, और एक शाम को होता है जो नेशनल वेदर बुलेटिन होता है, जिसमें देश भर की बात होती है अगले दिन की। तो इन वीडियोस को जरूर देखते रहिए। तो दोनों चैनलों, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे और आप मौसम से होने वाले किसी भी तरह के जन या धन की हानि को रोक सके। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम का हाल। महाराष्ट्र के मेरे किसान साथियों, मेरे मित्रों, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन वीडियोस पर अपनी राय या अपने विश्वास प्रकट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।